सरकार के खिलाफ आज बस में सवार हुआ विपक्ष का मोर्चा। मध्य प्रदेश में नहीं रुक रही मौसम की मार, नदियां उफान पर हैं, रास्ते डूबे हैं। जम्मू के सांबा में ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार से हथियारों की सप्लाई। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई भारत की बेटियां। हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया। मोदी सरकार ने खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में नहीं रुक रही मौसम की मार, नदियां उफान पर हैं, रास्ते डूबे हैं और इन डूबे रास्तों पर जिंदगी संघर्ष कर रही है। एमपी में पानी कैसे अपनी ताकत दिखा रहा है, ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए कैसे ये शख्स पानी में डूबे रास्ते से गुजर रहा है और अचानक ये पानी में बह जाता है। यहाँ मौजूद लोगों की मदद से इसकी जान बाद में बचा ली गई। अब ये तस्वीर भी देखिए, मध्य प्रदेश के सागर में पुल पर समंदर बह रहा है। डूबे पुल को पार करने के शख्स ने कोशिश की और अचानक ये लड़खड़ाया और पहले पुल किनारे किसी तरह खुद को रोके रखा, लेकिन बाद में पानी जीता और ये बह गया। जानकारी के मुताबिक ये शख्स बाद में बचा लिया गया। भोपाल, विदिशा, गुना समेत कई जिलों में रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कई और जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आफत बरसा रहे बादल अब पहुंचे हैं झालावाड़। झालावाड़ में 2 दिन से हुई तेज बारिश ने बाढ़ ला दी है। झालावाड़ के रिहायशी इलाके में पानी ऐसे आ रहा है कि लगता ही नहीं कि ये रेगिस्तान वाला राजस्थान है। देखिए यहाँ थाने डूबे हुए हैं, लोगों के घर और दुकानें भी डूबी हुई हैं। सड़कों का हाल देखिए, गाड़ियां पानी में गुम हैं, मोटरसाइकिल तो मानो पानी में बह जाए। अब देखिए राजस्थान की 12 की ये तस्वीरें। 12 में नदी नाले उफान पर आए तो पुल टूट गया। दर्जनों गांवों का यहां सड़क रास्ता बंद हो गया है। ऐसे हालातों में लोग रस्सी की मदद से नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरें ऐसी कि एक गलती हो जाए तो जान खतरे में पड़ जाए। बाढ़ और बारिश की वजह से 12 झालावाड़ मेगा हाईवे ठप हो गया है। उफनते नदी नालों के कारण झालावाड़ और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले कई मार्ग बंद हो गए हैं। यूपी में यमुना समेत कई नदियां उफान पर, कई जिलों में नदी किनारे बसे गांव में पानी घुसा। 2 मकानों के बीच बाढ़ का पानी है और नाव गुजर रही है। जब रिहायशी इलाका डूब जाए तो यही हाल होता है। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं। पांडू नदी में बाढ़ है जिसकी वजह से हालात खराब हुए। वहाँ पर खाने पीने की सब व्यवस्था है। यूपी के औरैया में यमुना नदी में बाढ़ आई है जिसकी वजह से यमुना किनारे के गांव पूरी तरह से डूब गए हैं। देखिए यहाँ घरों का क्या हाल है। पानी का टैंकर भी आ गया है, नल भी तैयार। औरैया में अब नाव को देखिए, इस नाव पर जिलाधिकारी और इलाके के एसपी सवार हैं। माइक लेकर घर में फंसे लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे बाढ़ से बाहर निकले। आप लोग सभी लोग पहुँचे, लापरवाही मत कीजिए, इसमें मत रुको, रात में इसमें मत रुकिए। ये देखिए यूपी में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने के लिए लगाई गई हैं। बहुमंजिला इमारतें डूब गई हैं। घर, मकान, खेत, खलिहान सब कुछ जलमग्न है। हावड़ा, हुगली, पश्चिम मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर, इन 4 जिलों में तबाही का ये मंजर बना हुआ है। राज्य सरकार की ओर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है तो एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लेकिन अगर बारिश अगले 24 घंटे में नहीं थमी या कम नहीं हुई तो बाढ़ की स्थिति बद से बदतर हो सकती है। लोगों को भले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया हो, इन सारे इलाकों के घरों को खाली करा दिया गया है और ये लोग इस समय सड़कों पर, हाईवे पर या फिर कैंप्स में रह रहे हैं। हालांकि एक और ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार की वजह से और उनकी गलतियों की वजह से जो डीवीसी का पानी छोड़ा गया है वो उसकी वजह से इस बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन दूसरी ओर डीवीसी का कहना है कि हमेशा, क्योंकि ये एक टीम कमेटी काम करती है जिसमें झारखंड की सरकार, बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, जिसकी वजह से आरोप किसी एक पर नहीं लगाया जा सकता। उत्तराखंड के टूटते पहाड़ों ने जिंदगी पर लगा दिया है ब्रेक। उत्तरकाशी और चमोली में लैंडस्लाइड से बाल बाल बची जिंदगी।
टूटते पहाड़ों की ये तस्वीर उत्तराखंड के कर्णप्रयाग की है। सड़क पर मौजूद इस गाड़ी और इसे चला रहे ड्राइवर की शायद किस्मत अच्छी थी कि वो पहाड़ों के मलबे के नीचे नहीं आया। खतरा देखकर इसने कुछ मीटर पहले ही गाड़ी रोक दी थी। उसके देखते ही देखते पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। उत्तरकाशी में चट्टान टूटने से रास्ते बंद हुए। यहाँ तो चट्टान की चपेट में कार भी आ गई। तस्वीरें दूर से हैं, लेकिन दिख रहा है कि कार पूरी तरह बर्बाद हो गई है। चट्टान टूटने से बंद रास्तों पर गाड़ियां फंस जाती हैं। ऐसे में मुसाफिरों को दिक्कत होती है। तो अगर आप सफर कर रहे हैं तो सावधान रहें और खराब हालतों से निपटने की तैयारी अपने साथ रखें। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से शवों के अंतिम संस्कार में आ रही है दिक्कत। शवों के साथ आए लोगों को लाइन लगाकर करना पड़ रहा है इंतजार। पानी में डूबा ये घाट है मणिकर्णिका। देखिए कैसे यहाँ एक शव को पानी के बीच अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर रोजाना 40 से 50 शव अंतिम संस्कार के लिए लाए जा रहे हैं, लेकिन घाट डूबने से परिवारों को घंटों लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यही नहीं, शवों को अब एक अलग प्लेटफॉर्म पर रखना पड़ रहा है क्योंकि पानी की वजह से चिता जलने में दिक्कत आ रही है। हाँ, थोड़ा बड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा आपको भी। भाई आप आए हैं, जैसे एक जगह एकत्रित होकर जल रहा है, ऐसे चारों तरफ जल रहा है। अब एक जगह जल रहा है तो थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास बह रहा है, जिसकी वजह से कई घाटों की सीढ़ियों पर पानी आ चुका है। सरकार के खिलाफ आज बस में सवार हुआ विपक्ष का मोर्चा। राहुल गांधी के साथ विपक्ष के नेता बस में बैठकर जंतर मंतर पहुंचे। बस है, बस में विपक्ष के नेता हैं और विपक्षी नेताओं का यह मोर्चा जा रहा है जंतर मंतर। आज मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष इसी अंदाज में दिखा। किसानों के समर्थन में राहुल के नेतृत्व में विपक्षी नेता इसी तरह जंतर मंतर पहुंचे, जहां किसानों की रोज संसद लगती है। इस मोर्चे में 10 से ज्यादा दलों ने हिस्सा लिया और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देंगे। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, उनको रद्द करना। ये तो परिस्थिति वैसी हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आज विपक्ष बस में दिखा तो इससे पहले राहुल गांधी ट्रैक्टर और साइकिल पर सवार होकर संसद भवन तक पहुंचकर किसानों की आवाज बुलंद कर चुके हैं। हंगामे में धुल गया मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी। विपक्ष के हंगामे की वजह से सोमवार तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई। हंगामा, हंगामा और हंगामा। मानसून सत्र में 3 हफ्तों से सिर्फ हंगामा ही दिख रहा है। जासूसी, कृषि कानून और महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच तकरार खत्म नहीं हो रही है। विपक्षी नेताओं की मांग है कि सदन में इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। वहीं केंद्र का कहना है कि वो हर मसले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का शोर शराबा बंद नहीं हो रहा है। संसद का ये मानसून सेशन 19 जुलाई को शुरू हुआ था। 3 हफ्ते गुजर गए हैं। कुछ घंटों का काम हुआ और कुछ गिने चुने बिल ही पास हुए हैं। मोदी सरकार ने खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। खुद पीएम मोदी ने दी इसकी जानकारी। मोदी सरकार ने आज खेल से जुड़ा बड़ा फैसला किया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे लोगों से बहुत सुझाव मिल रहे थे। ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता रहा है। मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद के खेल की बदौलत ही भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल की दुनिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। सम्मान के रूप में प्रशस्ति पत्र, अवार्ड और 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स का बजट 230 करोड़ रुपया काट दिया है, तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। खेल रत्न पुरस्कार भी आपने उनके नाम पर रखा, उसका स्वागत है, पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए,
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अब रखिए पीटी उषा के नाम से, अब रखिए सरदार मिल्खा सिंह जी के नाम से, जो उड़ते हुए एक तरह से हमारे धावक थे, दौड़ने वाले व्यक्ति थे। अब रखिए मेरी कौम के नाम से, अब रखिए सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव के नाम से, अब रखिए अभिनव बिंद्रा और विश्वनाथन आनंद के नाम से। जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद पटना पहुंचने पर ललन सिंह का हुआ शानदार स्वागत। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक उमड़ी समर्थकों की भीड़। फूल मालाओं के साथ ललन सिंह का यह शानदार स्वागत पटना एयरपोर्ट पर हो रहा है। ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार बिहार पहुंचे हैं। ललन सिंह ने समर्थकों की भीड़ देखकर पत्रकारों से कहा कि उनके अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अध्यक्ष का काम है संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम को हर घर तक पहुंचाना। आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बन जाने के बाद नीतीश कुमार ने अपने बेहद करीबी ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं और इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले जितेंद्र सिंह बबलू को लेकर विवाद बढ़ा। रीटा बहुगुणा जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा। परसों लखनऊ में बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन बबलू की बीजेपी में एंट्री को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। उसी दिन रीटा बहुगुणा जोशी ने आपत्ति जताई थी। अब रीटा बहुगुणा जोशी ने बबलू के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है। रीटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर बात करने के लिए मिलने का समय भी मांगा है। 1-2 दिन में वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकती हैं। साल 2009 में रीटा बहुगुणा जोशी जब कांग्रेस की अध्यक्ष थी तो उनके घर पर आगजनी हुई थी। उसका आरोप लगा था तत्कालीन बीएसपी विधायक जितेंद्र सिंह बबलू पर और इसी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। जम्मू के सांबा में ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार से हथियारों की सप्लाई। सांबा में 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 122 राउंड गोलियां मिली। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के राजपुरा सेक्टर में बॉर्डर के पास हथियार बरामद हुए हैं। आशंका है इन हथियारों को ड्रोन से गिराया गया। इसमें 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 122 राउंड गोलियां मिली हैं। 15 अगस्त से पहले आतंकी बड़ा हमला करने की साजिश में है। बैग को खोले जाने पे पता चला कि उसमें कुछ आर्म्स एम्यूनिशन है, जिसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। अब ये आर्म्स एम्यूनिशन इस एरिया में कैसे आए, क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या कोई इसको उठा के कहीं और ले जा रहा था, कोई कुरियर था इसमें, ये सब विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जब तक वो क्लियर नहीं होता कुछ नहीं कहा जा सकता। 15 अगस्त और जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के 2 साल पूरे होने के मौके पर पुलिस और सेना पहले से ही अलर्ट पर हैं, इसलिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर दूसरे चरण के डिसएंगेजमेंट के तहत भारत और चीन की सेनाएं गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से पीछे हट गई हैं। 4-5 अगस्त को दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गईं। अब यहां तैनात सैनिक अपने अपने स्थायी बेस में चले गए हैं। गोगरा में जो अस्थायी निर्माण किया गया था वो सब दोनों देशों की सेनाओं ने हटा लिया है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई भारत की बेटियां। हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हराया। भारत की महिला हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सपना टूट गया है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने की रेस में ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने भारतीय टीम को 4-3 से हरा दिया। हालांकि महिला हॉकी टीम ने आज पूरी जी जान लगा दी। कड़े मुकाबले में हमारी टीम ने शानदार खेल दिखाया और दूसरे क्वार्टर में 3-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन भारतीय टीम ने इस बढ़त को कायम नहीं रख सकी और ब्रिटेन ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में 15 मिनट के अंदर 2 गोल दागकर 4-3 से मैच जीत लिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है और पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर
इतिहास रच दिया। इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम सिर्फ 2 बार ओलंपिक में हिस्सा ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी खिलाड़ियों से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री से बात करते वक्त कई खिलाड़ी भावुक हो गए। नमस्कार सर। नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment. इससे पहले पुरुष हॉकी टीम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी। पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कुश्ती में बजरंग सेमीफाइनल मुकाबला हारे। अजरबैजान के पहलवान पर लीड के बाद पुनिया ने पॉइंट्स गंवाए। अब ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगे। कुश्ती में एक और सिल्वर या गोल्ड मेडल का सपना आज टूट गया। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से मेडल के दावेदार पहलवान बजरंग पुनिया सेमीफाइनल मुकाबला हार गए हैं। हालांकि उनसे अभी भी कांस्य पदक की उम्मीद बाकी है। आज के मुकाबले में बजरंग पुनिया ने शुरुआत में बड़ाई बनाई, पर फिर लगातार पिछड़ते गए। अजरबैजान के हाजी अलीएव ने उन्हें 12 पास से हराया। अलीएव 57 किलोग्राम में रियो 2016 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 61 किलोग्राम में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन हैं। बजरंग पुनिया भले ही मुकाबला हारे, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनको कांस्य पदक की लड़ाई अभी लड़नी है। कल रवि दहिया ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।